नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकेंड पेपर नीति शास्त्र एथिक्स को पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है सुकरात का नैतिक दर्शन, विशेष रूप से उनका सिद्धांत ज्ञान ही सद्गुण है। अगर हम सुकरात के दर्शन पर विचार करें तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु जो सामने आता है वो ये है कि सुकरात ने मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्ति को सर्वाधिक महत्व दिया। वे ज्ञान को ही नैतिकता का मूल आधार मानते हुए कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। और इसी सिद्धांत को सुकरात का प्रमुख नैतिक सिद्धांत माना जाता है, जिसकी अनेक विचारकों ने विस्तृत व्याख्या भी की है। परंतु यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सुकरात के विचार में ज्ञान का जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। जब वो कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है, तो यहाँ पर जो ज्ञान का अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। ज्ञान केवल कुछ विशेष तथ्यों की जानकारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सत्य असत्य, न्याय अन्याय आदि के भेद को ठीक ठीक समझना भी उनके अनुसार ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। सुकरात का कहना है कि जो समस्त नैतिक सद्गुण हैं वो वस्तुतः ज्ञान के ही रूप हैं, क्योंकि यदि हमें शुभ सत्य न्याय आदि का ठीक ठीक ज्ञान हो तो हम अपने जीवन में ऐसे कर्म कभी कर ही नहीं सकते जो अशुभ या अनुचित हो। वे मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अनुचित कर्म नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य शुभ की ही इच्छा करता है। यदि कोई मनुष्य अशुभ की इच्छा रखता है या अनुचित कर्म करता है तो इसका अर्थ केवल यही है कि उसे शुभ और उचित का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ये जानता कि शुभ और उचित क्या है तो वो अशुभ या अनुचित कर्म कर ही नहीं सकता था। यानी कि सुकरात के विचार में सभी प्रकार की जो अशुभ हैं या बुराइयां हैं वो केवल अज्ञान से ही उत्पन्न होती हैं, और अगर उन बुराइयों और अशुभ से मुक्त होना है तो उसके लिए अज्ञान को दूर करना आवश्यक है। या अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं तो जब वे कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है, तो उसका मतलब है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वो आवश्यक रूप से सद्गुणी होगा। सद्गुणी होने के लिए सद्गुणों का ज्ञान आवश्यक है, या सद्गुण के लिए जो ज्ञान है वो ना सिर्फ आवश्यक है बल्कि पर्याप्त है। पर्याप्त कहने से मतलब है कि अगर आपको ज्ञान है तो इतना ही काफी है सद्गुणी होने के लिए। और ये इनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था जिसपे अनेक विचारकों ने विस्तृत व्याख्या भी की है जिसकी। अब इसी से संबद्ध एक प्रश्न और उठता है, वो ये है कि क्या मनुष्य को नैतिक सद्गुणों का ज्ञान कराया जा सकता है? तो सुकरात का कहना है कि हाँ, बिल्कुल नैतिक सद्गुणों का ज्ञान कराया जा सकता है, और उसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने का एकमात्र उपाय भी यही है कि उसे सद्गुणों का ज्ञान कराया जाए। अपने सभी शिष्यों को सद्गुणों की शिक्षा देकर उन्होंने सदैव अपने ये जो विश्वास है इसको कार्यान्वित करने का प्रयास भी किया। अब ये जो सुकरात का ज्ञान ही सद्गुण सिद्धांत है, इस पर एक अरस्तु ने बहुत गहरी आपत्ति की थी, उस पर भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। इस सिद्धांत पर आपत्ति करते हुए अरस्तु ने कहा था कि श्रेष्ठ मनुष्य होने के लिए सद्गुणों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, उनके अनुसार आचरण करना भी आवश्यक है। वो ये कहते हैं कि सद्गुणी होने के लिए ज्ञान आवश्यक तो है, लेकिन केवल ही ज्ञान पर्याप्त हो ऐसा नहीं है जैसा कि सुकरात मानते हैं। वो कहते हैं ज्ञान के साथ साथ उसके अनुसार आचरण करना भी आवश्यक है। यह अनिवार्य नहीं है कि जो व्यक्ति सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त कर चुका है वो सदैव ही उनके अनुसार आचरण करेगा। अरस्तु के अनुसार ऐसा भी तो हो सकता है कि सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात भी कोई व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में यानी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सदैव उनके अनुसार आचरण ना करे। इसी कारण वर्तमान युग में भी बहुत से दार्शनिक हैं जो सुकरात के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते। सद्गुण के संबंध में एक और उनका महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि सद्गुण शुभ और सुख को वो एक दूसरे से पृथक नहीं मानते बल्कि सम्मिलित मानते हैं। यानी कि सद्गुण ही शुभ है और सद्गुण ही सुख है, ऐसा उनका विश्वास है।
सुकरात के नैतिक दर्शन में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वो है सद्गुणों की एकता का सिद्धांत, जिस पर भी प्राय प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या है ये सद्गुणों की एकता का सिद्धांत? दरअसल सुकरात के अनुसार सभी सद्गुण परस्पर पूरक होते हैं, अतः उनमें कोई विरोध संभव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में एक सद्गुण है तो इसका अर्थ है कि उसमें अन्य सभी सद्गुण भी अवश्य ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि विवेक, साहस, संयम, न्याय आदि ये सभी सद्गुण अंततः ज्ञान के ही रूप हैं, इसलिए उनमें कोई मौलिक भेद नहीं है, उनमें कोई विरोध नहीं है। हालांकि सुकरात के सिद्धांत की सत्यता में थोड़ा संदेह किया जा सकता है, क्योंकि ये आवश्यक तो नहीं कि कोई एक व्यक्ति है जिसमें कोई एक सद्गुण है तो उसमें अन्य सभी सद्गुण भी अवश्य ही होंगे, लेकिन सुकरात का तो मानना ऐसा ही है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति साहसी होते हुए अन्यायी भी तो हो सकता है। ऐसी स्थिति में सुकरात के द्वारा प्रतिपादित समस्त सद्गुणों की एकता का सिद्धांत पूर्णतः संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता। तो ये था सुकरात का नैतिक दर्शन। धन्यवाद।